ये वो कुआं है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियों के जानवरों को उस वक्त पानी पिलाया था डोल से निकाल कर। ये है वो कुआं। देखिए हज़रात नाज़रीन, ये वो कुआं है और ये वो बस्ती है जिसमें शोएब अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की थी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कासिम रज़ा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए नाज़रीन, देखिए उस वक्त की कैसे इन्होंने घर बना के ये रहा करते थे। शोएब अलैहिस्सलाम के वक्त के लोग इस जगह को मदियान कहते थे या उन लोगों की बस्ती को मदियान कहते थे। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के वक्त में ये लोग उस वक्त यहाँ पर देखिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वक्त में रहते थे। देखा होगा आपने उस दूसरी वाली वीडियो में, वो बिल्कुल उसी ही की तरह हैं ये भी, लेकिन ये उन जैसे ज़्यादा ऊंचे और बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। ये नक्काशी भी बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम ने। आपने अक्सर देखा होगा। और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये वही है। ये अंदर आइए, अंदर देखिए, ये इतने नीचे हैं कि आदमी उस वक्त इतना ही होता होगा, लंबे चौड़े नहीं होते होंगे। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम जिन्हें खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है, इनका लक़ब है खतीबुल अंबिया, यानी कि बेहतरीन बोलने वाले और अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले। ये मदियन ये कॉर्नर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे घर के घरों में होते हैं ना, कॉर्नर पे बना देते हैं उससे पुट्टी वगैरह करके। ये कोई रसोई वसोई टाइप की है, इसमें वो स्टोर करते होंगे ये लोग। देखिए कितना नीचा, और हो सकता है इसके अंदर मट्टी हो वगैरह गिर गई हो इसलिए ये नीचा हो सकता है, ये गहरे भी हों। लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के कुछ घरों में जो बाद में इन्हें इस्तेमाल में, बाद में जो कौमें आईं जिन्होंने इस्तेमाल में लिया, उन्होंने इसमें कब्रें बना दी। ये पहले रहने के लिए घर थे, बाद वालों ने इनमें कब्रें बना कर रख दी। ये जो देख रहे हैं आप 4-5, ये सारी कब्रें हैं उस वक्त की। तो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों के बुरे कामों को बराबर रोकते हैं। इस इलाके को मदियन बोलते हैं। मदियन का इलाका, मदियन की बस्ती बोलते हैं। ये देखिए माशाअल्लाह किस तरह से उन लोगों ने इस वक्त बनाए होंगे। देखिए ये एक रोशनदान भी है, या हो सकता है किसी ने गड्ढा कर दिया हो, या रोशनदान भी हो सकता है। देखिए चारों तरफ, ये देखिए इसको जो है आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन पुरानी है कि अभी वैसी की वैसी ही बाकी है। लगभग 3000 साल हो गए। हमारा इस्लाम कितना पुराना है इन्हें पता होना चाहिए लोगों को। देखिए लगभग 3000 साल हो गए। लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, फिर हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को 3000 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन इस्लाम को ये नहीं जानते कि शुरू से है। ये देखिए कितनी पुरानी की पुरानी, वैसे की वैसे ही अब तक मौजूद डिज़ाइन है। ये देखिए जनाब, इसमें कुछ कब्रें भी हैं, ये भी कुछ वैसे ही है, टूट टाट गया है।
उस वक्त ईंटें वगैरह नहीं होंगी तो ये पहाड़ को काट कर घर बनाया करते थे रहने के लिए। ये देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनाने की इन्होंने कोशिश की है। इसके अंदर भी कब्रें जो हैं मौजूद हैं, देखिए। और एक कमरा उसके बाद दूसरा कमरा उसके पीछे बनाया है। देखिए उस वक्त कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त करते होंगे खुदाई करने के लिए, कि पहाड़ को काटना कोई मामूली बात नहीं है। एक छोटा सा गड्ढा करने में ही थक जाओगे। अब तो मशीनें हैं, लेकिन उस वक्त तो हाथ से ही ये सब काम किए जाते होंगे। देखिए किस तरह से इन लोगों ने उस बाद वाले लोगों ने यहाँ पर कब्रें बना दी। कुछ दिन रहे होंगे, फिर उन्होंने कब्रें बना दी अपने लोगों के लिए। ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं बैठने के लिए, जैसे हम अपने घर के बाहर बना देते हैं। अरे चमगादड़, अरे भाई साहब, चमगादड़ ही चमगादड़ है। देखिए इसमें कब्रें कितनी हैं, चमगादड़ बहुत है इसमें। 2 3 5 3 8 7 8 9 कब्रें। ये देखिए, ये सारे खंडरात 3000 साल तकरीबन पुराने आज भी अपने हालात में मौजूद हैं। जैसे के थे वैसे के ही वैसे भी मौजूद हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, जिसके एवज़ उन पर ये अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इबरत निशानी बना दिया। ये मदियन और मक्का वालों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। ये मदियन के लोग बुत परस्ती के अलावा नाप और तोल में इंसाफ से काम न लेते थे। खोटे रुपए और असरफियाँ चलाते थे, और रास्ते में जो काफ़िले वगैरह जाते थे तो उन्हें लूट लिया करते थे, मुसाफिरों को। इसलिए अल्लाह के हुक्म से इन पर जो है इनकी कौम पर वो हुआ, अजाब नाजिल हुआ। ये देखिए जनाब, सारे तरफ खंडरात ही खंडरात। और ये वो कुआं है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां जो जानवर लेकर खड़ी हुई थीं, उनको डोल से निकालकर पानी पिलाया था। वो यहीं पर कहीं पर खड़ी होंगी। ये सामने पहाड़ देख रहे हैं, उसके दरमियान में वो बस्ती है, और ये कुआं यहाँ पर दूरी पर मौजूद है। जैसे गांव के बाहर पहले हुआ करते थे, ये वैसे ही है। वाक़या कुछ ऐसा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से यहाँ पर आए थे, तब इस कुएं के पास आकर रुके, और यहाँ पर सारे लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। जो मर्द हजरात थे, वो यहाँ पर इस जगह पर पिला रहे थे। और उनकी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां जो थी, वो भी अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए खड़ी हुई थी। तो मर्द होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रही थी, वो वहीं पर दूर कुएं से खड़ी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस मंज़र को देखा, तब उन्होंने डोल से निकाल कर उनके जानवरों को पानी पिलाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी उन्हीं में से एक के साथ हुई थी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद हुए, जो करीब 10 साल तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में
रहे और बाद में जो है फिर अपने वहाँ पर मिस्र गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से बचने के लिए इस जगह पर करीब 10 साल रहे थे, जब उनके हाथों से वो कत्ल हो गया था। उस वक्त तब वो यहाँ पर आए थे और मदियन में करीब 10 साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो थे वो बुज़ुर्ग थे उस वक्त और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान थे, और इस वजह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए नहीं आते थे, बल्कि उनकी बेटियों को पानी पिलाने के लिए आना पड़ता था। तब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपनी एक बेटी का निकाह कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक या 8 साल तक उनकी खिदमत की।